हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का 2024 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ और आज हम करेंगे इसका ग्रामर सेक्शन। ये सीरीज चल रही है ग्रामर सेक्शन की, तो हम आ जाते हैं सेक्शन सी पर, जो कि ग्रामर सेक्शन है हमारा, और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ओके। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। फर्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एनी 5 अटेम्प्ट करना है हमें। आपको 6 और 7 गिवन रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, उनमें से आपको कोई 5 चीज़ सॉल्व करना है जो आपको बेस्ट आते हों, ओके। सीता इज डैश देन एनी अदर गर्ल। अब यहाँ सेंटेंस में हमें क्या ध्यान रखना है? ऑप्शन है हमारे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। दैट मीन्स कि इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। सीता इज इंटेलिजेंट, दैट मीन्स कि सीता बुद्धिमान है। लेकिन ऑप्शन में हमें दिया है इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन होना, तीनों ही डिग्रियाँ यहाँ पे ऑप्शन में आपको दी गई हैं। एंड कंपैरिजन किससे हो रहा है? सीता इज देन एनी अदर गर्ल, किसी दूसरी लड़की से, ओके। जब कंपैरेटिव डिग्री जब हम देख लेते हैं यहाँ पे देन लगा है, तो हमेशा हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री क्या है? मोर इंटेलिजेंट। सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल, ओके। और इंटेलिजेंट आपकी पॉजिटिव डिग्री कहलाती है एंड मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन देन का यूज़ हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन आएगा मोर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है, आई डैश दिस बुक यस्टरडे। यस्टरडे, रीड, रीडिंग, रीड्स। अब यहाँ पर कीवर्ड क्या है हमारे लिए? हम इस टेंस को कैसे पहचाने कि ये क्या आएगा यहाँ पर? यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स कि बीता हुआ कल। तो यहाँ पर बात हो रही है पास्ट की, तो हमारा सेंटेंस आना है पास्ट में, ओके। पास्ट में आना है, लेकिन हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन में हमें सेकंड फॉर्म मिली है क्या पास्ट में, क्योंकि हम क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें रीड दिया है, रीडिंग दिया है, रीड्स दिया है। अब यहाँ पर रीड जो है ये हमारा फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है एंड थर्ड फॉर्म भी होता है। लेकिन पढ़ते समय स्पेलिंग सभी की सेम रहती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म तीनों की। लेकिन बोलते समय रीड का उच्चारण क्या, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन पास्ट टेंस में रेड हो जाता है एंड पास्ट पार्टिसिपल में भी रेड हो जाता है। तो इसको हम तीनों फॉर्म्स कैसे रहेंगे? रीड, रेड, रेड। दैट मीन्स कि ये यहाँ पर क्या है? रेड है। इसको हम पढ़ेंगे आई रेड दिस बुक यस्टरडे, क्योंकि हम सेंटेंस पास्ट टेंस में बना रहे हैं। इज दैट क्लियर नाउ? स्टार्टिंग में ही ब्लैंक दिया है, यू वर्क हार्ड यू विल फेल। वर्क हार्ड करें, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। अब हमें क्या यूज करना है यहाँ पर? इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इफ़ का यूज करके देखें सही आ रहा है क्या? इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप वर्क हार्ड करते हैं, यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे। नहीं, ये गलत है, ओके। इफ़ का यूज़ नहीं होगा। फिर क्या होगा? एज लॉन्ग एज, यानी कि जब तक। एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड यू विल फेल। जब तक आप वर्क हार्ड करते हैं आप फेल हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, ऐसा नहीं होता ना। नेक्स्ट ऑप्शन है अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अनलेस का मीनिंग क्या होता है? जब तक नहीं। दैट मीन्स इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकलेगा? अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप
हार्ड वर्क नहीं करते यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमें समझ में आया कि क्या यूज करना है, अनलेस का। इज दैट क्लियर नाउ? नेक्स्ट सेंटेंस है योर फादर इज सीरियसली इल, आपके पिताजी गंभीर रूप से क्या हैं, बीमार हैं। यू डैश गो होम, आपको घर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है शुड, मस्ट, ऑट टू, तीनों का ही मीनिंग होता है चाहिए। बट यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यही क्वेश्चन है सबसे बड़ा। शुड का यूज करते हैं सलाह देने के लिए, मस्ट का यूज करते हैं आवश्यक, एंड ऑट टू का यूज करते हैं किस लिए, आज्ञा पालन के अर्थ में, ओबे करने के अर्थ में, एंड रूल्स फॉलो करने के लिए। तो रूल्स फॉलो करने जैसी कोई चीज़ नहीं है तो ऑट टू कैंसिल। यू मस्ट गो होम, ये हो सकता है कि आपको ज़रूर जाना चाहिए। बट यहाँ पर योर फादर इज सीरियसली इल है, दैट मीन्स कि इस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, जो कहने वाला है कि आपको चले जाना चाहिए, सलाह दे रहे हैं लोग। ओके, जाने या नहीं जाने का डिसीजन व्यक्ति का खुद का होता है। तो इस सेंटेंस में क्या सूट रहेगा, शुड। शुड का यूज हम किसी को एडवाइस देने के लिए करते हैं। योर फादर इज सीरियसली इल, आपके पिताजी सीरियसली बीमार हैं। यू शुड गो होम, आपको घर जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फादर इज आ डैश टीचर, मेरे पिताजी टीचर हैं। कैसे टीचर हैं, रिटायर्ड, रिटायर, रिटायरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, रिटायर्ड, क्योंकि ये है वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट मीन्स की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव का कार्य भी करती है। तो यहाँ पर टीचर की विशेषता क्या होगी, रिटायर्ड। माय फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर, मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर हैं। इज दैट क्लियर नाउ? हाउ डैश टाइम इज़ लेफ्ट, हाउ के साथ क्या आएगा, टाइम के लिए। दैट मीन्स इस सेंटेंस का मीनिंग क्या रहेगा, कितना टाइम निकल गया। लेफ्ट मीन्स छूट गया, पीछे या निकल गया। तो टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है यहाँ पर। ओके, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, कितना समय निकल गया। हम ऐसा तो नहीं बोलते एक समय निकल गया, 2 समय निकल गया, कितना समय निकल गया। ओके, अवधि बताते हैं, पीरियड बताते हैं टाइम का, कि 1 घंटे या 2 घंटे। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। डू इज डायरेक्टेड एनी 5, इसमें भी हमें एनी 5 ही अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ये डू वर्ब है। एक्चुअली में ये डू हेल्पिंग वर्ब नहीं, बल्कि ये कैसी है, मेन वर्ब है। डू का अर्थ भी होता है करना। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, अब इसका हमें बनाना है मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है, वर्ब को इन्वर्ट करना रहता है, सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ती है। तो यहाँ पे आई डू एक्सरसाइज, तो वर्ब को हम पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटेरोगेटिव बनाने आई। यदि आंसर में आई है तो क्वेश्चन में क्या रहता है, यू। ओके, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बताएंगे कि माय नेम इज़, ना कि योर नेम। आंसर में जब हम माय नेम बोलते हैं तो क्वेश्चन में हमेशा क्या रहता है, यू रहता है, योर नेम रहता है। ओके, तो उसी तरह से जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बनेगा डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या आप नियमित रूप से, डू यू डू एक्सरसाइज रेगुलरली। ये एक डू हमें लगेगा हेल्पिंग वर्ब का आगे, एंड एक डू ऑलरेडी मेन वर्ब का पीछे रहेगा। डू यू डू एक्सरसाइज रेगुलरली, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है टू फाइंड एरर इन अदर्स इज ईजी। ओके, rewrite sentence using with it,
इट का यूज़ करके बनाना है, तो जो हमारा इन्फिनेटिव है इसकी जगह पर हम इट का यूज करेंगे। ओके, टू फाइंड एरर है ना, इट इज़ ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। इज से लेना है हमें, ये इज वर्ब के लिए ये पूरा सेंटेंस क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट के प्लेस पे हमें क्या लगाना है, इट लगाना है। तो ये इतना सेंटेंस इट से रिप्लेस हो जाएगा और ये सेंटेंस जाएगा पीछे। ओके, इट इज़ ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। क्लियर नाउ? नेक्स्ट सेंटेंस है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड and Lencho was a peasant. Combine the pair of sentences using who. Who का यूज़ करके बनाना है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो की विशेषता क्या है, लेटर टू गॉड, वो क्या करता है, गॉड को पत्र लिखता है। लेंचो वॉज अ पीजेंट, लेंचो कौन है, एक पीजेंट है, एक किसान है। तो इस सेंटेंस को जब हम हु से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लेंचो हु रोट अ लेटर टू गॉड वॉज अ पीजेंट। इज दैट क्लियर नाउ? नेक्स्ट सेंटेंस है माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मेरी बहन बहुत अधिक इंटेलिजेंट है एंड वह सारी प्रॉब्लम्स को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। सो दैट का यूज़ वेरी सिंपल है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वेरी की जगह पर सो लगा देना है, फुल स्टॉप लगा हटाकर दैट लगा देना है। माई सिस्टर इज़ सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मेरी बहन इतनी ज़्यादा ईमानदार है कि वह कोई सी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नोज मी चेंज द सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो मी को जब हम आगे लाएंगे तो आई हो जाएगा, आई एम, नो की जगह नोन, आई एम नोन, एंड बाय हिम नहीं होगा, आंसर में क्या होगा, टू। नो के साथ आप हमेशा याद रखें टू आता है, सरप्राइज के साथ एट आता है, इंटरेस्टेड के साथ इन आता है। क्लियर? आई एम नोन टू हिम। ओके, बाय हिम नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है नॉइज द क्लास रूम मेकिंग आ गर्ल्स इन वर सम। रीअरेंज दीज वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस। इनको हमें फिर से अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है, जो कि कैसे बनेगा, सबसे पहले इसमें हमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। ओके, नॉइज द क्लास रूम मेकिंग आ गर्ल्स इन वर सम। Girls were making a noise in the classroom. Some girls, some कहाँ जाएगा, गर्ल्स के पहले, some girls were making a noise in the classroom. क्लियर? इन्हीं सेंटेंसेस को आगे पीछे करके हमारा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। इसको करेक्ट करना है। इसमें क्या गलत है, इसमें गलत ये है कि इस सेंटेंस में सिंस का यूज किया गया है टाइम बताने के लिए कि इतने समय से यह हम इस सिटी में रह रहे हैं। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए जब हम सिंस फॉर का यूज करते हैं तो सिंस फॉर के साथ यहाँ पे टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। तो वी आर लिविंग की जगह क्या हो जाएगा, वी हैव बीन
living in this city since 2005. ओके, तो ये हमने सॉल्व की क्लास 10th की क्वेश्चन पेपर 2024 की ग्रामर सेक्शन। तो आप आगे आपको किस सेक्शन के लिए वीडियो चाहिए ये आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे अच्छा लगेगा यदि आप ऐसा करेंगे तो। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये डेफिनेटली आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्ज़ाम में तीनों में ही हेल्प करने वाला है। तो ये सारे वीडियोस आप खुद बार बार देखकर इस सेक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।